नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर त्रिपुरा के युवक एंजल चकमा की मौत के बाद मामला अब मर्डर केस में बदल गया है। पुलिस ने इस पूरे केस में फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की तलाश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आरोपी नेपाल का रहने वाला बताया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें नेपाल और हरिद्वार भेजी गई हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर चकमा नाम से एक मूवमेंट अब शुरू हो चुका है, जिसकी गूंज देहरादून से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। को मौत के घाट उतार दिया गया और ये तस्वीर भी आप देखिए, जो अस्पताल में उसके बाद वो भर्ती थे, हालांकि वहां पर उनकी मौत हो गई। अब उस पूरे मसले को लेकर जिसने किया उस पर मर्डर केस डाल दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की तलाश भी तेज कर दी गई है। मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। We want justice. 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 We want justice. We want justice. Justice. We want 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 justice. Should get justice. 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 When the NL Chakma should get justice. 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 बातचीत और बहसबाजी हो रही थी और इसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद उन पर कोई कमेंट कर रहे हैं, जबकि उसमें जो इधर के बच्चे था और उनके साथ उधर जो मणिपुर का बच्चा था, उनके दोस्त लोग बैठे हुए थे। उसी कंफ्यूजन में मारपीट हुई और मारपीट के बाद उस पर जो एक छात्र था उस पर हमला किया गया था और एक कड़े से उसके गले पर वार, जो कड़ा पहनते हाथों से उसको चोट लग गई थी। साथ ही साथ कोई नुकीली चीज से पीछे भी उसको जख्म थे। तो उसके बाद उसको अस्पताल हॉस्पिटल भेजा गया था और जब तहरीर आई थी, तहरीर का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो हमने उनको चिन्हित किया था, 5 लोगों को जेल भेजे, जो वर्तमान में जेल में है। क्योंकि इलाज के दौरान कल जो है जो मृत्यु हो गई थी छात्र की, उसमें हमने 17 धाराओं में मर्डर में केस को तरमीम कर दिया है और इसमें 5 लोग जो थे उसको अरेस्ट कर लिए थे। इसमें एक जो था वो कहीं नेपाल का युवक था जो यहाँ काम करता था, उसके नेपाल भागने की संभावना, तो उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और वहीं देहरादून में ये घटना 9 दिसंबर की है, जब सेलाई कुई क्षेत्र में एंजल चकमा और उसके भाई के साथ कुछ युवकों ने नशे की हालत में अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू और कड़े से हमला कर दिया। इस हमले में एंजल चकमा के पेट और सिर पर गंभीर चोटें आ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल चकमा की मौत हो गई। उधर इस हत्या को लेकर कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग NSUI ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप यहां पर देखिए। वही छात्र जो कि त्रिपुरा का रहने वाला बताया जा रहा था, जो देहरादून आया था, लेकिन तभी वहां पर उसके साथ कुछ नस्लीय टिप्पणियां की गई, जिसका उसने विरोध किया। उसके भाई ने भी उसका विरोध किया। उसके बाद जो युवक थे उन्होंने इसको जख्मी हालत में वहीं पर छोड़ दिया अस्पताल में। हालांकि एंजल को भर्ती जरूर करवाया गया अस्पताल से, उसकी तस्वीर भी आप देखें, लेकिन 26 दिसंबर को उसने आखिरी सांस ली। इसके बाद जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश अब तेज कर दी गई है, लेकिन यह आंदोलन यहां पर छिड़ चुका है, जहां अब न्याय की मांग की जा रही है और सजा देने की मांग भी यहां पर की जा रही है आरोपियों पर। और पुलिस ने भी अब छानबीन और ज्यादा तेज कर दी और जो ये शख्स था जिसने हमला यहां पर एंजल पर किया, वो नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। 3 तारीख को दिया है, 14 दिसंबर को हमने FIR दिया है। अभी तक बोला कि 4 लोग पकड़ गए, 4-5 लोग पकड़ गए। मेन कल्प्रिट जो चाकू से मारा वो उसको अभी तक नहीं मिला। सो हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेसन लोग क्या कर रहे हैं। इतने टाइम हमने दिया है उसको, अगर एक दिन से उसको नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग और भी बिगर प्रोटेस्ट में जाएंगे। सो हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग शाम को यहाँ पे सुद्धवाला से हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च करेंगे। सब कैसे नस्लीय टिप्पणी की जाती है, आपने भी क्या ये फेस किया? इतना तो वो नहीं किया, लेकिन कभी कभी होता है कॉलेज वगैरह में हुआ था, फर्स्ट ईयर वगैरह में। तो अभी तो वैसे मैं कॉलेज की भी मेरे क्लास की CR हूँ, तो तब से थोड़ा बंद हुआ, लेकिन ये चलता रहता है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी होता है। तो लगता है कि इस तरह से बोला जा रहा है, इंडिया में ही हम रहते हैं और हमें इस तरीके से अगर सुनना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत गलत चीज है। हाँ, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस मैटर है और हम भी एक पार्ट, मतलब इंडिया की पार्टी है। तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हम भी एक इंडिया की पार्टी है, हम सेम ब्लड है, सेम वो है, तो हम इक्वली चाहते हैं कि सबके साथ ट्रीट हो।